नमस्कार साथियों, मैं आकाश शर्मा अपने YouTube चैनल नेवी पोर्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन में जुटे हुए हैं, यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, एनडीए की, तो आप सभी हमसे जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप मेरे साथी आप सभी को पता है, मैंने आप लोगों को लिमिट कंप्लीट करा दिया है, लॉग कंप्लीट करा दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट करा दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट करा दिया है, आईटीएफ कंप्लीट करा दिया है। आज बारी है मैट्रिक्स की। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं मैट्रिक्स पे। तो पहले तो जो भी मेरे साथी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको जो सेशन है हमारे कैसे लग रहे हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, जो भी मेरे साथी यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं, कि आप सभी लोग हमारा जो बैच है नेवी पोर्ट डिफेंस एकेडमी, जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता दूं, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए। गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद में डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद में रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद में लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद में आप लोगों को पहले ई बुक का सेक्शन दिखाई देगा। ई बुक सेक्शन के नीचे थोड़ा सा आगे चलोगे तो नेवी एसएसआर लिखा हुआ होगा। नेवी जो एसएसआर है उसके नीचे मैथ्स नेवी एसआर मैथ्स, ये बैच लिखा हुआ है आप लोगों। ये बैच लिखा हुआ होने के बाद में 99 इसका प्राइस है, तो इसको एनरोल कर लीजिए। जो भी मेरे साथ इस बैच में जुड़े हुए हैं उन्हें पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उन्हें मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। क्योंकि मैं आपको हर बार बताता हूँ, कॉन्सेप्ट से कभी सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होता है तो किससे होता है? प्रैक्टिस से होता है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए फायदा है। देखिए, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं इस बैच के फीचर्स क्या मिल रहे हैं। यदि आप लोग जो है यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं और जो बच्चे एप्लीकेशन पे क्लासेस ले रहे हैं उन्हें पता है क्या फीचर है। आपको नहीं पता तो आपको फीचर गिना देते हैं। क्या है? पहला है डेली क्लास पीडीएफ। जैसा कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, पहली चीज देखो, आपको कितना आता है दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपकी टाइमिंग क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है आपका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया उसकी जो पीडीएफ आपको डेली जो बैच है उसमें मिल जाएगी। तो वहां पे आपका जो समय है वो मैनेज हुआ। आप यहाँ पे नोट्स बनाओगे, वहां पे आपको नोट्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर मिलेंगे। तो पहली फैसिलिटी ये हुई। क्योंकि देखो, मेरी बात सुनो, आपने जो सुना है ना कि हेल्थ इज वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट एंड करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। एक तरीके से हमें यहाँ पे करेक्टर नहीं कहे कि टाइम इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। कहने का मतलब ये है, यदि हमारे पास में पैसा जाता है कुछ नहीं गया, ठीक है, शरीर से कुछ जाता है समथिंग इज कुछ गया, ठीक है, लेकिन टाइम इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। कहने का मतलब अगर हमारा समय गया तो सब कुछ चला गया। क्योंकि समय का जो मौके का फायदा उठाता है वही खिलाड़ी जो होता है मैदान का, वही बादशाह होता है। समझ गए? तो ऐसा है, समय का मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, दूसरा है डेली क्लास प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सेट, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से रिगार्डिंग जो भी मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको 25 के 25 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। हमारा एप्लीकेशन है, जिन बच्चों को नहीं पता दोबारा बता दूं, नेवी पोर्ट डिफेंस एकेडमी, यहाँ से मेरा बैच चल रहा है, एनरोल कर लेना। आप लोगों को जैसे मॉक टेस्ट मैंने प्रोवाइड करा दी, बहुत से स्टूडेंट्स ने लगाए हैं तो उन्हें इंपॉर्टेंस पता है। तीसरी चीज है अपडेटेड स्टडी मटेरियल। जैसा कि आप लोगों को पता है, पहले के कुछ क्वेश्चंस आते थे, पहले जैसे 2020 के से पहले क्वेश्चन उठाए, उनका लेवल कुछ और था, अब का लेवल कुछ और था। नहीं पता तो आप लोगों को बता दूं, अब का लेवल ये है, एग्जामिनर जो है लेंथी पेपर बना रहा है। कैसा? लेंथी पेपर बना रहा है। तो लेंथी पेपर का मैनेजमेंट आना चाहिए। मैनेजमेंट कैसे होगा? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। जैसे मैं आप लोगों को प्रॉपर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद में है मिक्स मॉक टेस्ट, मिक्स प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। जैसे मैं आपको जो जो चैप्टर्स कंप्लीट कराते हुए चल रहा हूँ उनके मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। स्पेशल डाउट सेशन, आप लोग जो है हमसे डाउट पूछ सकते हैं, कैसे भी जो आपको नंबर वगैरह दिया है वहां से डाउट पूछ सकते हैं। आप लोगों के लिए स्पेशल डाउट सेशन भी हम रखते हैं। तो देखिए, ये फैसिलिटीज हैं आप लोगों के लिए। कितने में? 99 रुपीज़ वाले बैच में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इस बैच की कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। 99 रुपीज़ मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, बहुत ही नाम मात्र की वैल्यू है। आप लोग एनरोल कर लीजिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। देखिए, आप लोग जो रिचार्ज कराते हो उससे भी कम है। रिचार्ज होता है 239 रुपये का, यहाँ पे कितना है इसका पे? 99 का। उसकी वैलिडिटी कितनी है? 28 दिन की।
इसकी वैलिडिटी कितनी है 365 दिन की। अब आप उसी चीज का अंदाजा लगा लीजिए कि इसको एनरोल करने के बाद में आप लोग कितने रिचार्ज करवा लोगे अपनी लाइफ के, कोई पता नहीं, समझ रहे हो। इसीलिए कह रहा हूँ भाई एनरोल कर लीजिए, इसीलिए क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स के आज मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और जैसे कुछ कुछ चीजें होंगी उन्हें मैं एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कराऊंगा, जिन बच्चों ने एनरोल कर रखा है उनको मिल जाएंगे। देखिए पहली चीज देखिए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, इस तरीके से डिनोट करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, कैपिटल ए इक्वल्स टू ये होता है, या फिर इसको इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। काफी सारे मेथड्स होते हैं, आप लोगों को मेनली जो है इन दोनों में से ही आपको एग्जाम में दिखेंगे, या तो इस तरीके से दिखेगी मैट्रिक्स या इस तरीके से, कैसे भी लिख लीजिए, बट ये है कैपिटल लेटर से लिखा होना चाहिए और इस तरीके से लिखा होना चाहिए। और भी काफी मेथड्स होते हैं, बट इंपॉर्टेंट मेन मेन जो है यही मिलेंगे आप लोगों को। देखिए अब मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? पहला है रो। रो क्या होती है इसमें? देखिए रो पे आ जाइए, जैसे मैंने लिखी मैट्रिक्स, एक मिनट पहले से आप लोगों को बता दूं, मैट्रिक्स जो है, ठीक है, मैट्रिक्स जो है क्या किस किस से मिलकर बनती है? मैट्रिक्स रो और कॉलम को, इट इज ए अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स। कहने का तात्पर्य यह है कि एलिमेंट्स होते हैं इसमें, जैसे कुछ है, जैसे ये हुए कुछ कुछ मैंने यहाँ पे इनपुट रख दिया, ठीक है। तो ये है क्या है? रो। ये तो रो होती है, क्या होती हैं? रो। और ये होते हैं कॉलम। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उन्हें बता दूं, ये क्या होती हैं? पंक्ति। क्या होती हैं? पंक्ति। ठीक है, ये क्या होता है? स्तंभ। क्या होता है? स्तंभ, जिसे कॉलम कहते हैं। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, इस तरीके से हो, मीन हॉरिजॉन्टल हो रो, और वर्टिकल हो कॉलम। हिंदी मीडियम वाले पंक्ति और स्तंभ, ये चीजें होती हैं। देखिए रो बता दिया, रो क्या होती हैं? रो होती हैं ये, ठीक है जी। अब देखिए ये क्या हुई? रो। अगला आ जाइए कॉलम। कॉलम बताता हूँ, कॉलम क्या होते हैं? कॉलम होते हैं वर्टिकली, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्तंभ। इन्हें क्या कहते हैं? पंक्ति। इसे क्या कहते हैं? स्तंभ। ठीक है भाई। स्तंभ क्या होते हैं? जो वर्टिकली होते हैं। कॉलम जे क्या हुए? रो, जैसे पंक्ति और स्तंभ। अगला आइए एंट्रीज। एंट्रीज क्या है? एंट्रीज होती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मैंने लिखा ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू 1 2 4 6, कोई भी है, 5 6 जो भी है। अब जैसे ये लिखे हुए हैं 1 2 5 6, ये सभी क्या है? इसमें एंट्रीज है। क्या है? एंट्रीज है। एंट्रीज कह लीजिए, एलिमेंट्स कह लीजिए, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उन्हें बता दूं, अवयव कह लीजिए। क्या? अवयव। इन्हें क्या कहते हैं हिंदी मीडियम में? अवयव। ठीक है, ये होता है। अब जैसे मैं आप लोगों को बताऊं इससे रिगार्डिंग, 1 मिनट। देखिए आप लोगों को कुछ बता दूं, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे बनते हैं क्वेश्चंस? देखिए जैसे एग्जाम में कहता है आपसे एग्जामिनर कि मैट्रिक्स क्या है, इफ कुछ प्रश्न लिखिए, इफ ए मैट्रिक्स, एक मिनट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जो ये पॉइंट्स हैं उनके बाद बताऊंगा। एंट्रीज आप लोग समझ ही गए। अगला आ जाइए, ये दोनों हो गए, तीसरा भी हो गया, चौथा ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? जैसे मैंने ये मैट्रिक्स लिखी आप सभी के सामने, इस मैट्रिक्स में देखिए रो कितनी है? 1 2। तो पहले इसमें रो लिखते हैं 2 क्रॉस 2 बाई, 2 बाई बोलने का ये मल्टीप्लाई नहीं है, 2 बाई, ठीक है। अब इसमें देखिए स्तंभ कितने हैं? 1 2, तो 2। तो अगर मैं इसका ऑर्डर पूछूं तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 बाई 2। तो एग्जाम में सबसे पहला प्रश्न जो है वो यही बनता है
कि आपको ऑर्डर देखना आना चाहिए, नहीं पता तो देखिए ऑर्डर मैं लिखता हूं यहाँ पे 3 -1 2 5 4 6। इसका ऑर्डर बताइए। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पंक्ति लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पंक्ति लिखते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले समझ लीजिए क्या लिखते हैं, सबसे पहले रो। तो रो कितनी है इसमें, 1 2, तो 2 रोज लिख लीजिए। अब देखिए स्तंभ 2 बाई, स्तंभ मतलब मीन कॉलम। देखिए कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो स्तंभ कितने हो गए, 3। तो 2/3 की मैट्रिक्स हो गई, कितने की, 2/3 की। जो ऑर्डर है उसका ये हुआ 2/3। ठीक है जी, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। अब जैसे अगला है एलिमेंट्स। एलिमेंट और एंट्रीज एक ही चीज है। जैसे अब देखिए प्रश्न जो मैंने आप लोगों को कराया था, ये वाला, ये प्रश्न देखिए। इफ ए मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स 2/2, ठीक है। एलिमेंट्स जो ये वाला है ना, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर, अरे भाई ठीक है, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे आप सभी के सामने मैंने लिख दे मैंने कोई मैट्रिक्स लिखी है, सपोज ये लिखी है, अभी जस्ट लिखी थी ना ये वाली, आ गई ये वाली, जो ये वाली मैट्रिक्स लिख दी। अब मैं बताऊं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे तो हमने गिना, बट अगर गलती से हमें बड़ी वाली दे दी जाए 5x5 की, 10x10 की, हालांकि आप लोगों को इतनी बड़ी नहीं दी जाएगी। लास्ट आपका जो है बाउंड्री लाइन होता है 3x3 का, बीएससी में जाके पढ़ोगे 4x4 उनकी। ठीक है, देखिए अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे बताओगे। इसे m कहते हैं, इसे n कहते हैं, तो इसका ऑर्डर होता है m/n। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाता है m इंटू एम। तो m की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 3, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो एलिमेंट्स यहाँ से आप लोग बता सकते हो कि कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है भाई, कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे। तो फटाफट से जो भी मेरे भाई जो एनरोल नहीं है नोट कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, देखिए अब जैसे मैं आप लोगों को जो मेन कॉन्सेप्ट था वो बताऊंगा। हाँ, ये हुआ। अब ये वाला प्रश्न देखिए, ठीक है। इफ ए मैट्रिक्स 2/2, अगर कोई मैट्रिक्स है, कहते हैं ना इसे, क्या कहते हैं, आव्यूह। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अगर कोई आव्यूह है 2/2 की, और जिसमें एंट्रीज, इफ द पॉसिबल, कहने का मतलब ये है कि जैसे 2/2 की मैट्रिक्स है, सपोज करो आप लोग, यूं ही समझ लो, इसका ऑर्डर है 2/2 और इसमें पॉसिबल है एंट्रीज 0 और 1। ठीक है, तो बताइए कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी, आव्यूह की। तो आव्यूह की पॉसिबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले देखिए एंट्रीज कितनी है। कॉन्सेप्ट देख लो, एंट्रीज की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एंट्रीज कितनी है, 2। कितनी है एंट्रीज, 2। कौन सी, 0 और 1। अब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। 2 की पावर 4 मीन 16। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। ठीक है भाई, क्या कॉन्सेप्ट, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। आगे किस तरीके से बढ़ते हैं, देखिए पॉसिबल ऑर्डर बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों को एलिमेंट्स दे दिया जाए, कैसे दे दिया जाए, सपोज मैंने दे दिया कोई आव्यूह है जिसमें 12 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं सब, 12 एलिमेंट्स हैं। अब मुझे बताना है कि इसके कितने पॉसिबल जो ऑर्डर है वो पॉसिबल हो सकते हैं। तो देखिए ऐसे क्या लिख सकते हैं, पहले 1 इंटू 12, भाई यही तो होंगे। दूसरा 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। अब देखिए हमेशा ये जरूरी नहीं है कि 2/4 की है तो 4/2 बराबर हो, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे रो और कॉलम पे ध्यान देना है। जैसे 1/12 है तो 12/1 अलग है और 1/12 अलग है। ठीक है, ऐसे ही 2/6 अलग है और 6/2 अलग है, 3/4 अलग है, 4/3 अलग है। तो अगली आव्यूह जो होगी वो होगी 4/3 की, और अगली वाली फिर इससे क्या होगी, 6/2 की, और फिर अगली 12/1 की। तो कितने पॉसिबल हुए, 3 और 3 6 पॉसिबिलिटी बन गई इसकी।
इस तरीके से जो है आपको बताने होते हैं फैक्टर के तौर पे। देख ले मतलब फैक्टर के तौर पे देख लेना कि किस किस का जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है। अब देखिए आगे मैं लिखता हूं यहाँ पे आप लोगों के लिए 20 लिख दिया। कोई भी आव्यूह है जिसमें कितने जो हैं पॉसिबल हैं एलिमेंट्स जो हैं उसमें 20 हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या है उसकी, क्या है पॉसिबिलिटी कि कौन कौन से ऑर्डर हो सकते हैं। तो देखिए पहले से क्या लिख सकते हैं, 1/20 की हो सकती है, अगली देखिए 2/10 की हो सकती है, अगली देखिए 5/4 की हो सकती है, अगली देखिए 4/5 की हो सकती है, अगली देखिए 10/2 की हो सकती है, अगली देखिए 20/1 की हो सकती है। तो ऐसे इसमें कितनी पॉसिबिलिटी हुई, 6 पॉसिबिलिटी हुई। कितनी हुई साहब, 6 पॉसिबिलिटी। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न जो है पूछे जाएंगे एग्जाम में। आप लोगों को ये चीजें आनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें होती हैं। आप लोग हालांकि 12th लेवल पे पढ़ गए हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी भी विद्यार्थी को बताने की जो है जरूरत है इन चीजों की। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट थे, मेरा बताना इसलिए जरूरी था। आप लोग ये ना बोलें कि सर आपने तो कहाँ से स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल बीच से स्टार्ट कर दिया। बेसिक बेसिक चीज जो है आप लोगों का कॉन्सेप्ट को बिल्ड अप करती है। तो देखिए अब इतना होने के बाद में अब आ जाते हैं क्या, जैसे मैं आप लोगों से कहता हूँ इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे आ जाइए। क्या, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कैसे, जैसे आप पहली चीज देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ उसके बाद में देखते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले दो, अगर हमें बताना है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो पहले उनके क्या क्या इक्वल होने चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी इक्वल। कहने का मतलब क्या है, जो उनका ऑर्डर है ना वो सेम होना चाहिए। जैसे मैंने लिखी है यहाँ पे 2 3 2 5 4 3 4, अगली लिख दी मैंने क्या, 6 8 1 2 3 8, मैंने ये लिख दी। क्या ये बराबर हो सकती है जी, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, सबसे पहले तो इनका ऑर्डर देखना होता है। इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 का, इसका ऑर्डर कितना है, 2/3 का। तो क्या आप सभी लोग बता सकते हैं कि 2/2 और 2/3 कभी भी बराबर हो सकती हैं जी, नहीं हो सकती। तो इसलिए इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले अगर हमें इक्वल देखनी है मैट्रिसेस, तो सबसे पहले क्या होने चाहिए, उनके जो ऑर्डर है वो इक्वल होना चाहिए। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप लोगों का जो है क्या, अगर आप लोगों के इक्वल मैट्रिक्स दी हुई है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो बराबर होंगे। जैसे देखिए मैंने आप लोगों से दे दिया ABCD, और यहाँ पे दे दिया ये दोनों इक्वल दे दी 8 7, ये दे दी। तो इसका मतलब क्या है, जो 1 है वो किसके बराबर है जी, 1 के, जो A है वो 1 के बराबर है, B जो है 5 के बराबर है, C जो है 6 के बराबर, D जो है 7 के बराबर है। इस तरीके से जो आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस तरीके से चीजें चलती हैं। अब आप लोग देखिए कुछ आपको आपके लिए जो है प्रश्न करा देता हूँ कैसे कैसे, देखिए पहला प्रश्न लिखिए, A+B, B+C, C+D और D+A इक्वल्स टू क्या है, 6 10। ये दी हुई है, ठीक है, ये जो है दी हुई है, आप लोगों को बतानी है कि क्या है, मतलब ए फाइंड, ये दी हुई है कि इक्वल मैट्रिक्स हैं। अब बतानी है फाइंड A B C और D, ये बतानी है। बताइए साहब क्या होने वाली है, या फिर ऐसा कीजिए, इसे कर लीजिए, हाँ D-A कर लो। अब थोड़ा और इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। बताइए भाई। और एक चीज और, मैं सभी विद्यार्थी जो हैं क्लास लेते हैं कमेंट्स करते हैं, मैं सभी की जो है कमेंट्स पढ़ता हूँ। जैसे एक आई थिंक युवराज कुछ ऐसे है यादव, उस मेरे भाई का हमेशा ये कमेंट रहता है कि
डेली क्लासेस प्रोवाइड कराइए। डेली क्लासेस ही प्रोवाइड होती हैं, एप्लीकेशन में थोड़ा यूट्यूब पर थोड़ा लेट होती है, ठीक है। क्लासेस जो है पर डेली मिलती हैं। क्या हुआ इसका देखिए, कितने भाइयों का हुआ सच बताना। तोते उड़ गए या नहीं उड़े, देखो कोई बात नहीं। देखो ए प्लस बी, 1 मिनट 1 मिनट, मैंने कुछ अलग चीज नहीं किया था यहाँ पे। इसे बी माइनस ए करना था। अब देखना कैसे, थोड़ा इजी बनाने के लिए आगे जो है टफ क्वेश्चन कराऊंगा, कोई बात नहीं है, पहले पहले इजी करो। टू 10, ठीक है, दोनों इक्वेशंस लिख ली। ए से ए कट गया, 2b = 18 और b = कितना हो गया, 9 हो गया जी। बी की जो है वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू है जो है अपने आप कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ए की जो वैल्यू है अपने आप कितनी आ जाएगी, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। अब ऐसा करो, ऊपर वाली इक्वेशन में रख दीजिए, a + 9 = 8, तो a = कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, -1 आ जाएगा। अब a और b की वैल्यू आ गई, यहाँ पे रख दीजिए। अगली इक्वेशन क्या कह रही है, b + c = 4 दिया हुआ है, b की वैल्यू कितनी है, 9 है, प्लस c = 4 है, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5। डी की वैल्यू आप लोग जो है निकाल लेना। इस तरीके से आपसे जो है एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चंस जो है पूछेगा, ठीक है जी। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस करने के बाद में थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट पे आते हैं, और कॉन्सेप्ट मीन 1 मिनट, ठीक है। क्वेश्चंस देखिए कैसे, प्रश्न a + b + c, b + c, c + a, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, डी, ठीक है। 8 12 16 8, यहाँ पे लिख दो 6। बताइए, फाइंड ए बी सी, फाइंड ए बी सी डी, बताइए। चारों जो हैं, चारों वेरिएबल्स की वैल्यू बताइए कि क्या क्या वैल्यू जो है पॉसिबल है, बताइए भाई फटाफट से। देखिए, एक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए, जो भी प्यारे साथी तैयारी कर रहे हैं इंडियन नेवी की, जिनका मतलब टारगेट है इंडियन नेवी को हिट करने का, तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं, आप लोग जो है मतलब पेपर की तो तैयारी कर ही रहे हैं, फिजिकल की साथ ही साथ तैयारी करते हुए चलिए, क्योंकि आप लोग जो बहुत से साथी क्या होते हैं, एग्जाम तो क्रैक कर देते हैं बट उन्हें रनिंग में प्रॉब्लम आती है, फिजिकल में प्रॉब्लम आती है। तो 1 घंटा सुबह निकालिए, 1 घंटा शाम को निकालिए, रनिंग के लिए जाइए और चने वने खाते रहिए, जिससे कि आपका जो स्टेमिना है वो बूस्ट अप हो सके, ठीक है। चने वने खा के जिससे आपका स्टेमिना जो है बूस्ट अप हो सके। और ज़्यादा नहीं, आप लोग 2 किलोमीटर सुबह दौड़िए, 2 किलोमीटर शाम को दौड़िए, जिससे आपका जो है रोटेशन बनता रहेगा। बाद में जैसे एग्जाम देखो, जो स्टूडेंट थोड़ा सा पढ़ेगा ना, मैं गारंटी देता हूँ स्टेप फर्स्ट तो आपका क्लियर होना ही होना है, ठीक है। स्टेप फर्स्ट क्लियर होने के बाद में फिर आप लोग जो है जी जान लगा देना, फिर तो 5 किलोमीटर सुबह दौड़ो आराम से, शाम को आराम से रेस्ट करना, 1600 मीटर का भले ही कर लेना, बट 5 किलोमीटर सुबह सुबह दौड़ना। इस तरीके से आप जो है स्ट्रेटजी को लेके चलना। मेन चीज जो है वहाँ पे क्या होती है, फेज 1 क्लियर होने के बाद में स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम फेस करनी होती है वो ये होती है फिजिकल में, रनिंग वगैरह में प्रॉब्लम आती है, तो वो फिजिकल आप लोग तुरंत की तुरंत करते हुए चलो स्टार्टिंग से, जिससे कोई समस्या ना आए। तो देखिए, कितने साथियों का हुआ ये प्रश्न, बताइए भाई कितने साथियों का हुआ। देखिए, कोई समस्या नहीं है। पहली क्वेश्चन क्या है, a + b + c = 8 दिया हुआ है, ठीक है जी, कोई समस्या नहीं, समस्या। अगली क्या है, b + c = 12 दिया हुआ है। आप लोगों को b + c की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ से निकल आएगी, तो a + 12 = 8, a = कितना आ गया, -4, ठीक है जी, a = -4 आ गया। अगला देखिए, c + a = 16 दिया है, ये कितना है, -4 है, -4 = 16, c = कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा साहब। अब पहली वाली इक्वेशन में रख दीजिए, कितना, -4 + b + 20 = 8, ये कितना हो गया, 16, और b = -8।
ए बी सी हो गया, डी तो आपका 6 हो ही गया। इस तरीके से आप जो है एग्जामिनर जो है आपसे लेंथी क्वेश्चन करवाने वाला है, टफ क्वेश्चन नहीं करवाने वाला है। ये चीज हुई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अगला आ जाता है एलजेब्रा। ठीक है, एलजेब्रा पे आ जाइए थोड़ा सा, मैट्रिसेस पे। एलजेब्रा आने से पहले आप ऐसा कीजिए, पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लीजिए जो इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। क्या? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहली मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ, कौन सी वाली कराने वाला हूँ? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या कहती है कि आपकी जो नंबर ऑफ रोज हैं वो एक होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब क्या है कि आप लोग जो हैं, समझ रहे हो, आप लोगों पे डिपेंड दूंगा। आप लोगों को ये है कि कितनों का सिलेक्शन हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बस हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, बस एक एक सीट हमारी होनी चाहिए। तो ऐसे ही रो मैट्रिक्स वो कहती है कि एक सीट मेरी होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मैं एक ही सीट पे रहूंगी। अब आप लोग बताइए, अगर आप लोग एग्जाम को निकाल देते हैं, आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या आप लोग दो सीटों को रिजर्व करेंगे? जी नहीं करेंगे, एक सीट पे आपका सिलेक्शन है। यही चीजें होती है। तो रो मैट्रिक्स क्या कहती है, मेरी नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ रोज मीन्स जैसे ये 1 मिनट, ए बी सी डी कितने भी हों, मतलब जो है रो इतनी होनी चाहिए एक, कॉलम एन, एन मीन्स कितने भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली आ जाइए, अगली क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स भी क्या कहती है कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, भाड़ में रो से कहती है अब कि भाड़ में तू जा, तेरे से मुझे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि दो फ्रेंड्स होते हैं, दो फ्रेंड्स में से क्या होता है कि वो जैसे बहुत से स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, क्या रहते हैं, रूम पे रह के सारे स्टडी करते हैं, अपनी कंपटीशन तैयारी करते हैं। तो उसमें क्या है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, एक रो सपोज कर लीजिए, कॉलम सपोज कर लीजिए। रो कहता है कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, तू भाड़ में जा, मतलब मेरी एक सीट होनी चाहिए, तू भाड़ में जा, तेरा हो चाहे ना हो। लेकिन दूसरा जो मित्र है वो भी क्या कहता है कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, मेरी एक सीट होनी चाहिए, तेरे लिए कुछ भी हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तेरा हो या ना हो बट मेरा होना चाहिए। ऐसे कॉलम में क्या है, एक कॉलम होना चाहिए, जो रो है वो कितनी भी हो, ए बी सी डी, मतलब m×1। कॉलम जो है एक होना चाहिए, और जो स्तंभ है वो एक होना चाहिए, पंक्ति कितनी भी हो कोई अर्थ नहीं उसका। अगली आ जाइए, अगली क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहती है? m×n, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स की जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि m=n। देखिए आप लोग जो है, मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो एप्लीकेशन में प्रोवाइड कराता हुआ चलूंगा। आप लोग जो है जो स्टूडेंट्स एप्लीकेशन में जुड़े हुए हैं वो देखते हुए चलना, पीडीएफ वाले सेक्शन में जाने के बाद। देखो ये हुआ। चौथा आ जाइए, क्या? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक मिनट, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को यहीं पे करा देता हूँ। चौथा क्या है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहती है? दो तरीके की होती है, एक होती है अपर, एक होती है लोअर। अपर क्या होती है? देखिए इस तरीके से, कहने का मतलब है अपर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहती है अपर अपर में अवयव होने चाहिए, बाकी ये शून्य होने चाहिए। मतलब ये वाले जो हैं, ये ये जो है कुछ होने चाहिए, मतलब इनकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, नीचे के जीरो ही होने चाहिए। लोअर कहती है नीचे एक मिनट, लोअर कहती है कि नीचे वाले पार्ट में कुछ ना कुछ होना चाहिए, ऊपर वाला शून्य होना चाहिए, बचा बचा है। इस तरीके से अपर और लोअर मैट्रिक्स होती हैं। अगले पे आ जाइए, अगला क्या कहता है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। नल मैट्रिक्स देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, पहली चीज तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, नल मैट्रिक्स से स्क्वायर मैट्रिक्स। बट उसमें क्या है, ऑल एलिमेंट्स आर, ऑल एलिमेंट्स आर इन द नल मैट्रिक्स इज जीरो, या मस्ट भी जीरो होनी चाहिए, मतलब जीरो ही होने चाहिए। जैसे देखिए अगली क्या है, फिफ्थ है नल मैट्रिक्स।
या तो एक जीरो होगी, या 0/0, या फिर 3/3 की होगी। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, अगले आ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहती है? ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, बट इसमें क्या है, एक सीक्वेंस होता है 1 0 0 1। अगर 2/2 की है तो इस तरीके से होगी, और 3/3 की तो 1 0 0 0 1 0 0 1। 3/3 की है तो इस तरीके से होगी। ये दोनों चीजें होती हैं, 2/2 की और 3/3 की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर एग्जामिनेशंस। तो अब देखिए ये चीजें हो गई। अब थोड़ा सा मैं आपको एलजेब्रा मैट्रिक्स बताता हूँ, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। हेलो, ठीक है, वॉइस आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखिए एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। हेलो हेलो हेलो। एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, जैसे हम नंबर का आपने पढ़ा है, छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं एलजेब्रा। एलजेब्रा मैट्रिसेस, मैट्रिक्स छोड़िए, मैट्रिक्स तो आपने जो है 12th क्लास में पढ़ा है। एलजेब्रा में क्या होता है, नंबर का या तो मल्टीप्लिकेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन कितने होते हैं, 4 होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शंस कैसे करते हैं मैट्रिसेस का, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जो चीजें हैं उन पे आएंगे, एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है, पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैं नोट कराऊंगा। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है, पहले तो ये उसकी जो है प्रॉपर्टी है, मस्ट भी उनके ऑर्डर जो है सेम होने चाहिए। किस प्रकार, देखिए ये 2/2 की है, तो ये तभी जुड़ सकती हैं मैट्रिसेस जब ये भी कितने की हो, 2/2 की। अन्यथा अगर ये 2/3 की या 1/3 की, 2 कुछ भी हो, 4 की हो, तो ये जुड़ नहीं सकती। तो इसीलिए पहला इनकी यही है कि क्या होनी चाहिए, ऑर्डर जो है सेम होने चाहिए। अगली प्रॉपर्टी क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही आपस में ऐड होते हैं, या जैसे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं, ऐसे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही जुड़ते हैं। देखिए अब मैं आप लोगों को एक नमूना दिखाता हूँ, एग्जाम्पल देखिए। मैंने लिख लिया 1 2 5 6, अगली लिख ली कितनी, 8 9 1 8, ये लिख ली। इसका तात्पर्य क्या है कि आप लोगों का जो 1 है वो किससे जुड़ेगा, 8 से जुड़ेगा। पहले तो ऑर्डर देखिए, 2/2 का है, 2/2 का है जी हाँ, तो ये है जो है सेम है। अगली प्रॉपर्टी इस पे जोड़ लीजिए, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 5 और 1 6, 6 और 8 14। तो जो है इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं इस प्रकार। आगे जैसे मैं आप लोगों को और कराऊं, और बढ़िया बढ़िया उदाहरण कराऊं, जैसे कि 3/3 की देख लीजिए आप लोग, 6 8 5 1 2 3 1 5 4 प्लस 6 1 9 5 4 3 2 8 1। ये हुआ, ये दोनों आप भी जो है 3/3 की हैं। तो अब इन्हें जोड़ेंगे कैसे, तो वो बड़े बेहतरीन तरीके से जोड़ेंगे। 6 और 6 12, 8 और 1 9, 5 और 9 14, ठीक है, 1 और 5 6, 2 और 4
6, 3 और 3 6, 1 और 2 3, 5, 8, 13, 9 और 1 5, 4 और 1 5, 9 बोल दिया था, 4 और 1 5, ठीक है। तो ये एडिशन होता है इनका। ऐसे ही एज यूजुअल जो है इनका सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बट ये है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। करा ही देता हूँ आप लोगों को, जिससे कोई स्टूडेंट को जो है कंफ्यूजन ना हो। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए आपके सामने प्रश्न है भाई, जैसे ये वाला 3, 5, 1, 8, 9, 6 माइनस 1, 2, 5, 5 नहीं यहाँ पे 1, 2, हाँ 1, 2, 5, 6, 1, 8, ये आपके सामने मैंने कोई आप भी लिख दी। इसका आप लोगों को निकालना है क्या, सब्ट्रैक्शन निकालना है। तो देखिए बढ़िया तरीके से निकालेंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से। ये लिख लिया, ये लिख लिया। 3 में से 1 गया तो कितना बचा जी, 2 बचा। 5 में से 2 गए तो कितना बचा जी, 3 बचे। 1 में से 5 गए, क्या 1 में से 5 जा सकते हैं जी, हाँ जा सकते हैं। तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। 8 में से 6 गए तो कितना बचा, 2 बचा। 9 में से 1 गया, 8 बचा। 6 में से 8 जा सकते हैं जी, जा सकते हैं, बट माइनस का साइन आ जाएगा, -2। इस तरीके से जो है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस होता है। ठीक है जी, समझ गए। ठीक है, जय हिंद सर। देखिए अगला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है, देखिए पहले आप लोगों को जैसे मैं लिख के बताता हूँ। जैसे ए मैट्रिक्स लिख ली मैंने, मैंने पूछा यहाँ पे 1, 5, 2, 6 ये लिख दी है, ठीक है। अब मैं यहाँ से पूछता हूँ आपको 2a, तो 2a का मतलब क्या है, पहले आप लोगों को ये छोटी चीज आनी चाहिए। मतलब दो, इसका 2a का मतलब है कि दो का एवरी जो है एलिमेंट्स उसमें प्रोडक्ट करना है। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। इस तरीके से हो गया 2a की वैल्यू। अब मैं यहाँ पे 5a की वैल्यू पूछूं तो 5a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 एकम 5, 5m 25, 5 दूनी 10, 6 5 30। ये हो गई 5a की वैल्यू। तो आप लोगों को ये छोटी छोटी वैल्यू है वो निकालनी आनी चाहिए। ये निकालने के बाद में फिर मैं आप लोगों को कुछ कराऊंगा चीजें। अब आप लोग जो है मेन प्रोडक्ट है वो सीख लीजिए, क्या है 1 2 3 4। मैंने बी आप भी लिख दी क्या, 3 4 2 1, ये लिख दी मैंने। अब मैं आपसे पूछता हूँ ए बी। तो ए बी का मतलब अर्थ क्या है, देखिए 1 2 3 4 3 4 2 1। बड़े बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलना भाई, क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट है। इसका जो है प्रोडक्ट इससे करना है, दिस दिस। तो देखिए 1 3 जा 3 और 2 2 जा 4। आया समझ में। तो पहला जो है, अब जो है A11 जो है वो ये बनेगा। अब देखिए फिर इसमें आ जाइए, 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, इस तरीके से। अब यहाँ से उठाइए, नीचे वाले आएंगे। 3 3 9, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे इसका इससे 4 तिया 12 प्लस 4 एकम 4। ये जो है इंपॉर्टेंट चीज ये निकल के आती है। अब यहाँ से आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं, 7 8 17 16। ये इंपॉर्टेंट चीज है, फटाफट से नोट करो। फिर उसके बाद में इस जो मल्टीप्लिकेशन है इस तरीके का वो और सिखाऊंगा, एक जो है उदाहरण वो और कराऊंगा। देखिए एक बढ़िया सा उदाहरण और देख लीजिए। क्वेश्चन 15
86, ए ऑफ व्यू है, बी ऑफ व्यू जो है 5985, ये दी हुई है। अब मैं आपसे पूछता हूँ फाइंड ए बी बतानी है और बी ए बतानी है। ए बी निकालिए। ए बी कैसे निकालेंगे? ए इंटू बी, मतलब ए रखिए 1586, बी है वो रखिए 7985। ठीक है भाई, इसका इससे कलर दूसरा ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। दिस दिस यूं चलना है, 5 एकम 5 प्लस 8 पंच 40, ठीक है। 9 एकम 9 पचम 25। पहली जो है रो वो कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी रो पे आ जाइए। 8 पंच 40 प्लस 8 छक 48, 8 नम 72 प्लस 6 पंच 30। तो आपकी जो है ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 45, 34 और ये 98 88, और ये कितना हो गया? 102। जो ए बी की वैल्यू है वो इतनी आई। अब बी ए की वैल्यू निकालते हैं, बी ए की वैल्यू। हाँ भाई, बी ए कितने कर रहे हैं? कितने विद्यार्थी जो हैं बी ए कर रहे हैं? कमेंट करके बताना। तो बी ए का मतलब है, पहले बी को रखिए 5985 1586। जी हाँ, बढ़ाइए कहानी को। दिस 5 एकम 5, 8 नम 72, पचम 25, औचक 54, 8 एकम 8, ठीक है। 8 पंच 40, 8 पंच 40 और 6 पंच 30। अब इनको करिए, कितना हो गया? 77, 9, 79, 48 और ये कितना हो गया? 70। आप लोग सभी लोग यहाँ से इतनी कहानी करने के बाद में प्रोडक्ट तो सीख ही गए होंगे, लेकिन एक चीज और सीख गए होंगे, ए बी इज नॉट इक्वल टू। हाँ जी, थोड़ा सा ये था कि वॉइस चली गई है, वॉइस चली गई थी बीच में, हमने ध्यान नहीं दिया। इस चक्कर में मैं थोड़ा ये सिस्टम की तरफ देखता वो रहता हूँ, जिससे कि वॉइस वॉइस में कोई समस्या ना आए। बट कोई नहीं, हालांकि मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है, विदाउट वॉइस भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसी बात नहीं, मैं भी बहुत बार जो है विदाउट वॉइस के पढ़ता हूँ। आप लोग भी, बहुत से विद्यार्थी भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, जो वॉइस बंद करके वैसे ही देखते रहते हैं कि हाँ ये चीज़ चलती है, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा प्रश्न, तो इस तरीके से। तो इसलिए देखो, मैं आप लोगों को ये समझा रहा था कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। हम प्रोडक्ट करने के बाद में हमने इतना प्रोडक्ट किया, उसके बाद में देखा कि जो ए बी की वैल्यू है वो बी ए के कभी बराबर नहीं हो सकती। ठीक है भाई, समझे? ठीक है, देखिए, तो एक्सेप्शनल केसेस की कह नहीं सकते। ये चीज, ये कहानी होने के बाद में अब आप लोगों को एक छोटी सी चीज बता दूं, क्या है। हालांकि जो मेन मेन चीज थी वो हो गई, बट अब जो है आपको उदाहरण कराता हूँ किस प्रकार। देखिए, जैसे आप लोगों को कह दे ए इक्वल्स टू 6859, बी इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 5418, आप लोगों से कह दे 3a प्लस 5b, ठीक है, -6, इस तरीके से दे दे, तो किस तरीके से करना है ये वाला प्रश्न? देखिए भाई, 3a की वैल्यू निकाल लीजिए। 3a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 18, 8 24, 15 और 9 27, ठीक है भाई, प्लस 5b की वैल्यू निकालिए। 55 25, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 8 पंच 40, ठीक है। अब बात आई 6 को कैसे लिखा जाए। 6 को कैसे लिखा जाए, तो इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा लेते हैं। 6i लिख लेते हैं इसे। आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी जब 2 बाई 2 की कहानी चलते हो, 1 0 0 1, ठीक है भाई, ये कहानी हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 0 0 6, ये कहानी हो जाएगी। अब आप लोग पहले इनको ऐड कीजिए, ये कितना हो जाएगा 8 5 13 और ये कितना हो गया 43।
ये कितना हो गया 44, ये कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया आप लोगों का 67 -6006। अब आप लोग जो है घटा सकते हैं, कितना घटा जाएंगे 37 44 20 61। ये जो है आपका फाइनल जो है उत्तर आ गया, ये वाला जो है आंसर हो जाएगा। इस तरीके जो है प्रश्न बनते हैं। अब आप लोगों को कुछ प्रश्न मैं कराने वाला हूँ, देखिए 51826145, ये जो है ए आव्यूह दी हुई है, बी आव्यूह क्या है 126541987। अब आप लोगों से कह दे 6a-5b इक्वल्स टू, बताइए अरे व्हाट दिस, व्हाई दिस कॉल वेरी, बताइए भाई इसका क्या आंसर होने वाला है, बताइए फटाफट से, धड़ धड़ाधड़ धड़ आंसर आने चाहिए, बताइए। क्या हुआ बताइए भाई। और देखो जो भी एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, जो भी मेरे साथी मॉक टेस्ट वगैरह एप्लीकेशंस में ले रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा हार्ड कॉपी निकाल के तब सॉल्व कीजिए, क्योंकि फ़ोन से कभी बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंस्टा चला लिया, डिस्ट्रैक्शन, दिस इज डिस्ट्रैक्शंस। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो युवा जो हैं हमारे मेनली किससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, इंस्टाग्राम से हो रहे हैं। यूट्यूब तो बहुत स्टूडेंट कम ही यूज़ कर रहे हैं, 90% जो है पढ़ने वाले या जो यूट्यूबर हैं वही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नहीं वैसे कोई नहीं यूज़ करता है। बाकी सारे जो युवा हैं कहाँ बिजी चल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे थोड़ा कम फोकस कीजिए भाई। बताइए भाई, अरे नहीं हुआ क्या, देखिए ना, देखिए 6 35, 6 कम 6 8 6 48, ठीक है जी। 6 दूनी 12, 36, 6 24 30 12। क्या था सर इसमें, क्या है सचिन में, और क्या है इसमें, कुछ नहीं है। देखिए 5b मतलब 5, 5 10, 6 35 25 20 5 और 5 45 40, और ये कितना हो गया 7 5 35। क्या है प्रश्न में इसमें, देखो 30 में से 5 गए 25, 6 में से 10 नहीं जा सकते तो इसलिए -4 आ जाएगा, 48 में से ये गया तो 18, 12 में से ये नहीं जा सकते तो माइनस का 13, इसमें से ये गया 16, 6 में से 5 जा सकते हैं जी हाँ, एक बचा, 24 में से 45 जा सकते हैं, नहीं जा सकते तो इसलिए -21 बच जाएगा, 30 में से 40 नहीं जा सकते तो -10 हो जाएगा, 12 में से 35 नहीं जा सकते तो इसलिए कितना हो गया, माइनस का 23 हो जाएगा। इस तरीके से जो आपका फाइनल आंसर है वो ये आया, ठीक है। और जो है प्रॉपर्टीज़ वगैरह और जो भी मेन में इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा एप्लीकेशंस में जो है पीडीएफ के थ्रू। मेनली जो ये चीज़ें थी वही इसी तरीके के प्रश्न आते हैं, थोड़े से और प्रश्न की जैसे मॉडिफिकेशंस की बात कर दूँ, क्या हो जाएगा, आप आपसे क्या पूछ लेगा, जैसे A = दे दिया कितना 1561, अब प्रश्न में पूछेगा A² - 5A + 8, ऐसी क्वेश्चंस पूछेगा। तो मुझे नहीं लगता आप लोग नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो देखिए, अगर नहीं कर पाते तो देखिए A² की वैल्यू निकालेंगे तो क्या 1561, अब देखिए 1 का प्रोडक्ट 1 से 1 पचम प्लस, सॉरी इसका इससे +30, 5 और सॉरी 1 मिनट, हाँ 5 और 5 10, इसका 6 कम 6 प्लस 6 कम 6, 6 35 और 1 कम 1, ठीक है, ये कितना हो गया 31 10 12 31। A² इतना हो गया, 5A आप निकाल सकते हैं, 8 8 मतलब 8i, ठीक है। इस तरीके जो है प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। और जो है 90% जो प्रश्न है आप लोगों को एप्लीकेशन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि देखिए बहुत सी चीज़ें ये होती हैं कि हमें थोड़ा सा ये सिलेबस जल्दी कराना है, और सिलेबस की जो है निसंदेह आप संदेह मत कीजिए, सिलेबस जो है आपका टाइम पे हो जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना 20 तारीख, जैसे आनंद सर ने भी बताया होगा आपको कि 20 जून से पहले आपका जो है सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, उसके बाद में आप लोग जो है मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ 90% चीज़ें जो है आपको एप्लीकेशन में प्रोवाइड कराई जा रही हैं, वहाँ से एनरोल कर लो। देखो
जो स्टूडेंट्स नहीं पता एक बार और बता देता हूँ, ये जो है मेरा बैच चल रहा है नेवी एसआर का, मैथ्स का, नेवी पुर डिफेंस एकेडमी में। आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल करने के बाद में रजिस्टर कीजिए, रजिस्टर के बाद में लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद में पहला सेक्शन आएगा ई बुक का, अगला नेवी एसएसआर, नेवी एसएसआर के नीचे जाएंगे तो नेवी एसएसआर मैथ्स का मेरा जो बैच है 99 का है। इसमें आपको मैथ्स से रिगार्डिंग फुली कंटेंट दिया जाएगा, जिससे आप क्रैक कर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, एनडीए तक का जो है कंटेंट आप लोग क्रैक कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे संदेह मत कीजिए। चलो आपको जो है अगली क्लास में मिलते हैं। हालांकि जो मैट्रिक्स से मेन मेन जो कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको करा दिए, और जो मेन मेन और चीज़ें होंगी और प्रॉपर्टीज़ इसकी जैसे प्रॉपर्टीज़ वगैरह हुई, वो आप लोग जो है भाई एप्लीकेशन में मैं प्रोवाइड कराऊंगा पीडीएफ के थ्रू। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो भाई जय हिंद, वंदे मातरम।